नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में धर्म बनाम जाति की राजनीति हो रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना से चले तो गए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी बिहार में राजनीति खूब हो रही है। बवाल मचा हुआ है, घमासान छिड़ा हुआ है। बता दें कि पटना के नौबतपुर के तरेतपाली मठ में जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुई थी, जिस हनुमत कथा 4 दिनों चली, उसमें बागेश्वर धाम के बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की जो राग छेड़ दी, जिसके बाद जो कि भाजपा की राजनीति के अनुकूल है, लेकिन राजद यानी आरजेडी और जदयू को मिर्ची लगी हुई है। तो देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नौबतपुर आते हैं, जहां वो हनुमत कथा सुनाते हैं। 5 दिवसीय ये कार्यक्रम होती है, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की राग छेड़ देते हैं और ये कह देते हैं कि जो भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित करने का जो सपना हमने देखा है, वो बिहार से ही पूरा होते हुए हमें दिख रहा है। जो हिंदू राष्ट्र की जो राजनीति है, वो बीजेपी की राजनीति है, और वहीं दूसरी तरफ अब जदयू और आरजेडी में तलखी देखने को मिल रही है, उन्हें मिर्ची लगी हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना में हनुमत कथा को संपन्न कर बागेश्वर धाम जा चुके हैं। उनके कार्यक्रम का सत्ताधारी महागठबंधन के नेताओं ने विरोध किया तो बीजेपी साथ खड़ी दिखी। बाबा के बिहार में आगे के कार्यक्रमों की तैयारी भी शुरू हो गई है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जातिगत बंधनों को तोड़कर हिंदू समुदाय के एकीकरण व हिंदू राष्ट्र के मुद्दे उठाते हैं, जो भाजपा की राजनीति के अनुकूल है। इसे जाति आधारित गणना के समर्थक महागठबंधन के घटक दलों के जातिगत समीकरणों के इससे जाति आधारित गणना के समर्थक यानी महागठबंधन के घटक दलों की जातिगत समीकरणों के दरकने का खतरा है। ऐसे में अपने अपने हिसाब से राजनीतिक विरोध व समर्थन तो होना ही था। यह समर्थन व विरोध इसलिए भी कि बाबा के साथ लाखों श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना में 5 दिनों के कार्यक्रम में लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। नौबतपुर के बुजुर्ग किसान राम इकबाल राय कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी भीड़ नहीं देखी और ना ही सुनी थी। ये सभी अपनी आस्था के कारण पहुंचे थे। उन्हें लाने के लिए राजनीतिक रैलियों की तरह बसें नहीं चलाई गई थी। छपरा में बाबा को देखने सुनने पहुंचे शिक्षक सुनील कुमार कहते हैं कि इस भीड़ में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, यादव, कोयरी, कुर्मी, मांझी, पासवान, निषाद आदि समाज के हर जाति के लोग गए हुए थे। सभी भक्त जातियों के खांचे से हटकर केवल हिंदू थे। ऐसे में हिंदुत्व के सहारे राजनीति करने वाली भाजपा बाबा के साथ खड़ी दिखाई दी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी उनके पटना आने पर खुद कार चलाकर होटल ले गए। गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे व सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जबकि महागठबंधन के नेताओं ने दूरी बनाए रखी। लोकसभा चुनाव के पहले जाति आधारित गणना कराने के लिए कमर कस चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के घटक दलों को बाबा के हिंदू राष्ट्र की बातों में संप्रदायवाद नजर आया। उनके आने के पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी व जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था। अन्य विपक्षी दलों ने भी बाबा के विरोध में खुलकर बैटिंग की। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में उन्हें बाबा मानने से इनकार कर दिया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें हिंदू राष्ट्र वाले बयान का विरोध किया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें देश विरोधी तक करार कर डाला। बहरहाल सियासी समर्थन व विरोध के बीच बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस बीच उनके पोस्टर फाड़े गए, उन पर कालिख पोती गई, आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई। लेकिन जाते जाते बाबा ने भी कहा कि कुछ लोग उनके पोस्टर फाड़ सकते हैं, उन पर कालिख पोत सकते हैं, पर जो बिहार के लोगों के हृदय में बसा हुआ है, उसे कोई कैसे निकाल सकता है। बाबा का यह मास्टर स्ट्रोक सबसे बड़ी बात है। सारी राजनीति का सार भी यही है कि लाखों भक्त बाबा से प्रभावित होकर हिंदू राष्ट्र के पक्ष में जाते हैं। देखिए, जहां एक तरफ बाबा के पटना आने से पहले बिहार में खूब राजनीति हुई, लगातार राजद और जदयू की तरफ से उनके विरोध में बयान दिए गए, लेकिन वहीं बीजेपी बाबा के साथ खड़ी नजर आई। जब पटना में बाबा आते हैं तो पटना एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने सांसद मनोज तिवारी खुद जाते हैं। इतना ही नहीं, वो तो खुद जो है कार ड्राइव करके पटना एयरपोर्ट से उन्हें होटल पनाश यानी जहां बाबा ठहरे हुए थे वहां लेकर के आते हैं। इतना ही नहीं, बाबा को सी ऑफ करने भी यानी उन्हें पटना एयरपोर्ट तक छोड़ने भी खुद मनोज तिवारी
अधिकारी पहुंचते हैं। ऐसे में जहां बीजेपी उनके साथ खड़ी हुई है, वहीं राजद जो है उनके खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। और अगर बाबा के श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ जाती है कि पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो भी गड़बड़ा जाती है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि बाबा ने जो मास्टर स्ट्रोक छोड़ दिया है, यानी पटना से जाते जाते बाबा ने ये कह दिया कि भले ही आप मेरे पोस्टर फाड़ दे, भले ही आप मेरे फोटो पर कालिख पोत दे, लेकिन जो श्रद्धा और जो भक्ति मैंने श्रद्धालुओं के भीतर देखा वो आप कैसे निकाल पाइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।